மகளிர் உரிமைத் தொகை என்ற பெயரில் 5000 ரூபாய் கொடுத்து அடுத்த 5 ஆண்டுகள் கொள்ளையடிக்க திமுகவினர் துடிக்கின்றனர் என நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அறநிலையத்துறை ஊழியர்களே கோயில் உண்டியல் பணத்தை திருடுவதால் அறநிலையத்துறை அவசியம்தானா என இந்து முன்னணி கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. பிப்ரவரி 14, 1998 நடந்த கோவை குண்டுவெடிப்பை நினைவு கூர்ந்த இந்திய குடியரசுத் தலைவர் CP ராதாகிருஷ்ணன், அனைவரும் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போரில் ஒன்றுபட வேண்டும் என்றும், அமைதி, ஒற்றுமை மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை காக்க உறுதி எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார். மற்ற கட்சிகளில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டவர்களை சேர்த்து கொண்டு கட்சி என்ற பெயரில் ஒரு வாட்ஸ்அப் குழுவை தவிக தலைவர் விஜய் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என அதிமுக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் முதல் அமர்வு நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. பார்லிமெண்டின் இரு அவைகளும் மார்ச் 9 காலை 11 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. सभा की कार्रवाई सोमवार 9 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. தவறான தகவல்களை பரப்புவது, நாடகங்களை அரங்கேற்றுவதை தவிர ராகுல் காங்கிரஸ் வேறு எதையும் செய்யவில்லை. பிளவுபடுத்தும் அரசியலை ராகுல் செய்கிறார் என மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார். ராகுல் தொடர்ந்து பொய் சொல்லி வருகிறார். பொய்களை சொல்லி விவசாயிகளை தவறாக வழிநடத்த அவர் முயற்சி செய்து வருகிறார் என மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है. झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है. हमारे MSME, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है. राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं. 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क. मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है. फिर किसानों का हित कैसे? अखरोट के मामले में भी लगातार गुमराह करने की कोशिश हो रही है. पहले से ही भारत 60,000 मीट्रिक टन अखरोट आयात करता रहा है, उसमें से केवल 13,000 का कोटा, सीमित कोटा दिया गया है. इससे किसानों का अहित कैसे होगा? सोयाबीन और मक्का, कॉर्न पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है. राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस की सरकार के समय
आयात के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस शासन के दौरान भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था। डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। देश को जब जरूरत होती है, जिस चीज की कमी होती है, आयात किया जाता है। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे। किसानों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत दुखद है और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर पल हर क्षण किसान और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसान के कल्याण की अनेकों योजनाएं बना के उन्हें लागू कर किसान की जिंदगी बदली है और आगे भी किसानों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए वे काम करते रहेंगे। டில்லியில் புதிய பிரதமர் அலுவலகமான சேவா தீர்த்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார். இங்கு தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அலுவலகமும் செயல்பட உள்ளது. कई मंत्रालय होंगे। इस नामकरण के अनावरण के साथ औपचारिक उद्घाटन सेवा तीर्थ का हो गया है। सेवा तीर्थ का मूल मकसद है जनता की सेवा, नागरिक देवो भव। शासन, प्रशासन, सरकार जनता की सेवा के लिए अंत्योदय तक जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए